2011 लिंगानुपात आज हम आपको पढ़ाएंगे। कल हमने आपको पढ़ाया था यूपी का लिंगानुपात पढ़ाया था, ठीक है। तो लिंगानुपात की सीरीज में जनगणना में आज पढ़ाएंगे भारत की जनगणना 2011 लिंगानुपात। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन चालू करते हैं कि भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात इस समय है 943, ठीक है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943। अब पूछेगा कि भारत का लिंगानुपात जो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, ये 2001 की जनगणना से कितना अधिक है? तो 2001 की जनगणना में लिंगानुपात कितना था? 933 था। तो ये कितना अधिक है? 10 अधिक है। ये काफी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का लिंगानुपात 2001 की जनगणना से अब कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 10 अधिक है। 943 इस समय है और 933 कब था? 2001 की जब जनगणना हुई थी तब था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कल हमने आपको बताया था कि 1951, 1901, 1941 वगैरह में लिंगानुपात यूपी का कितना था। तो ऐसे ही भारत का भी पूछा जाता है कि सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है कि 1901 में कितना था, 1921 में कितना था। तो उसको याद करने का सबसे सरल तरीका, इसको याद करो, 72, 64, 55, 50। 72, 64, 55, 50, 45, 46, 41, 30 और 34, 27, 33 और 43, ठीक है। अब इनके आगे करना क्या है? हमको 9 लगा देना है कि 972, 964, 955 ऐसे ऐसे कर करके 9 लगा देना है। अब 972 लिंगानुपात किस सन का होगा? ये 1901 का होगा। ये कब का होगा? 1911 का। इसी प्रकार से ये कब का होगा? 1921 का। ये होगा 1931 का और ये आपका होगा 1941, 1951, 1961, 1971 और 1981, 1991, 2001 और 2011 का 943, ठीक है। तो याद कैसे करना है? 72, 64, 55, 50, 45, 46, 41, 30, 34, 27, 33, 43, ये याद करना है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका, तुरंत तुरंत याद करो, 72, 64, 55, 50। 72, 64, 55, 50, 72, 64, 55, 50, 45, 46, 41 और 30, ठीक है। 30 में 4 जोड़ो 34, 27, 33 और 43, सभी के आगे 9 लगा दो और 1901 से लेकर के 2011 तक के, ठीक है। अब जैसे किसी ने पूछ लिया अचानक से, ठीक है, कि किसी ने दे दिया कि 1941, 1981, 1951 और 1991 और पूछ लिया कि यहाँ पर जो है लिंगानुपात इन वर्षों का लिखो, तो कैसे लिखेंगे? तो तुरंत ऐसे लिखेंगे, तुरंत क्या बना देंगे? 4-4 के खाने में ये बना देंगे, 72, 64, 55, 50, 45, 46, 41, 30, 34, 27, 33 और 43। अब किसका पूछा? 41 का पूछा है। तो ये 1901 और 1911, 1921, 1931 और ये किसका है? 1941 का है। तो 1941 में 45 है, यानी कि यहाँ पर कितना फिल होगा?
45, 1981, और देखो ये 1951 है, यहाँ पे आएगा 51, यानी 51 का कितना हो जाएगा, 46 है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 946, 51, ये वाला कितना हो जाएगा 61, ये वाला 71, और ये ना 81, 81 यानी कि 34 है, 81 यानी कि 34 यानी कि 934, और 91 ये वाला 91 यानी कि कितना हो जाएगा 927। इस प्रकार से हम लोग कोई भी वर्ष का अगर लिंगानुपात पूछे तो ये टेबल बना करके 72, 64, 55, 50, 45, 46, 41, 30, 34, 27, 33, 43 ये लिख करके तुरंत हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस मेंस, और पीसीएस मेंस में तो फिलहाल अब तो सब्जेक्टिव हो गया, जब ऑब्जेक्टिव होता था तब ये पूछा जाता था, लेकिन तब भी फिलहाल ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शीर्ष राज्य, शीर्ष राज्य कौन कौन से, लिंगानुपात की दृष्टि से देखेंगे कि शीर्ष राज्य कौन कौन से। तो सबसे अच्छी ट्रिक है, खाली एक बार खाली आपको याद कर लेनी है और फिर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कर्तम अछत में, क्या है, कर्तम अछत में। ठीक है, तो कर्तम अछत में ये ट्रिक है आपकी, शीर्ष राज्य की अगर पूछेगा तो कर्तम से मतलब केरल, तम से मतलब तमिलनाडु, आ से मतलब आंध्र प्रदेश, और छत से मतलब छत्तीसगढ़, और में से मतलब मेघालय। तो किसी ने पूछा कि शीर्ष राज्य कौन सा है, तो केरल है। केरल का सबसे लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पर किसका, तमिलनाडु का। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का है। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ का है, और पांचवें नंबर पर मेघालय का है। तो ये तो चलो याद हो जाएगा कि कर्तम अछत में शीर्ष राज्य है। अब इनके पूछेगा इनका लिंगानुपात आखिर में है कितना, तो केरल का लिंगानुपात है 1084। ठीक है, 1084। तमिलनाडु का कितना है 996। इतना याद हो जाएगा। अगर इतना दोनों अगर याद है तो ये तीनों आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे कि 1084 किसका है, केरल का है, 996 किसका है, तमिलनाडु का है। इसमें से 3 माइनस करो तो कितना हो गया 993। तो 993 तुम्हारा काहे का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। अब इसमें से 2 माइनस कर दो तो 991। 991 किसका हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया। अब इसमें से फिर से 2 माइनस कर दो तो कितना हो गया 989, जो कि किसका हो गया, मेघालय का हो गया। ठीक है, तो कितनी अच्छी ट्रिक है, कितने सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे हमारे। कि शीर्ष राज्य कौन सा है, कर्तम अछत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। 1084 और 996, खाली 2 को याद रखना है। 996 से 3 घटाओ तो 993, फिर बाकी से 2 घटाओ और फिर 2 घटाओ तो 989। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद में देखो न्यूनतम वाले राज्य, कि न्यूनतम राज्य कौन कौन से हैं। न्यूनतम राज्य मतलब जिनका लिंगानुपात न्यूनतम वाले राज्य, लिंगानुपात वाले राज्य, अंडरस्टूड है। ठीक है, न्यूनतम वाले लिंगानुपात वाले राज्य। तो इसकी भी ट्रिक है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। हरिजा सिपाऊ। ठीक है, हरिजा सिपाऊ, ये आपकी न्यूनतम वाले की ट्रिक है। ठीक है, तो हरि से हरियाणा, ठीक है, जा से जम्मू कश्मीर, सी से सिक्किम, पा से पंजाब और ऊ से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो न्यूनतम वाले राज्य की ट्रिक क्या है, हरिजा सिपाऊ, और शीर्ष वाले की कौन सी थी, कर्तम अछत में। ठीक है, कर्तम अछत में उसकी थी, हरिजा सिपाऊ इसकी है। अब हरियाणा का पूछेगा कि लिंगानुपात कितना होता है,
तो हरियाणा का लिंगानुपात है 8:7:9। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात है 8:7:9। इसमें 10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8:8:9। ये जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात हो जाएगा। यानी कि 8:7:9 हरियाणा का लिंगानुपात है, इसमें 10 जोड़ोगे तो 8:8:9 जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात हो जाएगा। इसमें +1 करो तो ये हो जाएगा 890। 890 लिंगानुपात किसका हो जाएगा, सिक्किम का लिंगानुपात हो जाएगा। सिक्किम के बाद नंबर किसका आता है, पंजाब का नंबर आता है। तो पंजाब यानी कि पंजाब मतलब 5, यानी कि इसमें जुड़ेगा 5, यानी कि 890 और +5 यानी कि 895। 895 किसका हो गया, पंजाब का। उत्तर प्रदेश का हम लोगों को तो पता ही है कितना है कि 912। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, कल ही बताया था कि 912 जो है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है। ठीक है, तो हरियाणा का 8:7:9, इसमें 10 जोड़ेंगे तो 8:8:9 हो जाएगा, +1 इसमें जोड़ेंगे तो 890 हो जाएगा। सिक्किम के बाद पड़ता है पंजाब, पंजाब में पंजाब मतलब 5, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 890 और +5 यानी 95, और उत्तर प्रदेश का तो 912 ही है। ठीक है, आगे क्या है, अब आगे ये बताना है कि शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात शीर्ष में किसका है। तो कैसे इसको याद रखेंगे, सबसे अच्छे ट्रिक, इसको याद हो पाएगा ये, पुडुल अंदिज। पुडुल अंदिज, पुडुल अंदिज का मतलब है पुडु से पुडुचेरी, ला से लक्षद्वीप, अन से अंडमान एंड निकोबार, दी से दिल्ली और चा से चंडीगढ़। शीर्ष लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, पुडुचेरी है, उसके बाद लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। ठीक है, अब पूछेगा कि पुडुचेरी का लिंगानुपात होता कितना है, तो पुडुचेरी का लिंगानुपात है 1037, और लक्षद्वीप का कितना है 947, अंडमान निकोबार का कितना है 876, दिल्ली का कितना है 868, और चंडीगढ़ का कितना है 818। ठीक है, तो पुडुल अंदिज यानी कि अगर शीर्ष में पूछेगा, कभी कभी लगातार 3 पूछ देता है कि तीनों को क्रम से लगाओ, पुडुचेरी लक्षद्वीप अंडमान निकोबार दे देगा, तीनों को उल्टा फेर कर देगा, अंडमान इधर लक्षद्वीप इधर पुडुचेरी, और बोल देगा कि आप जो है इसको क्रम से लगाओ। तो सबसे पहले खाली इतना याद रखना, पुडुल अंदिज, पुडु मतलब पुडुचेरी, पुडुल ला से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दी से दिल्ली और चा से चंडीगढ़। तो पुडुल अंदिज 1037, 947, 876, 868 और चंडीगढ़ का 818। अब कौन सा आता है, अब आता है कि न्यूनतम लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात की बात आती है, तो न्यूनतम लिंगानुपात में खाली इतना याद रख लो, दमन दादर चंडीगढ़। ठीक है, यानी कि दमन से मतलब दमन एवं दीव, दादर से मतलब दादरा नगर हवेली, और चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़ ही है। ठीक है, तो दमन एवं दीव का लिंगानुपात कितना है, दमन एवं दीव का लिंगानुपात है 618। ठीक है, और दादरा नगर हवेली का अनुपात कितना है 774 लिंगानुपात है। ठीक है, और चंडीगढ़ का तो अभी पीछे ही पढ़े थे कि 818। अगर ना याद हो तो जो दमन एवं दीव का लिंगानुपात है 618, उसमें 200 जोड़ दो तो 818, ये किसका हो जाता है, चंडीगढ़ का लिंगानुपात हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कौन सा आता है, अब देखो जो शीर्ष जो है, ये शीर्ष वाले जो है जिले भी पढ़ा चुके थे, और शीर्ष वाले केंद्र शासित और न्यूनतम वाले केंद्र शासित पढ़ा चुके थे।
अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शीर्ष में जो है जिला कौन सा है जिसका जो है लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो शीर्ष वाला जिला भी पूछ सकता है कि किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो शीर्ष वाले जिले में देख लगते हैं कि नंबर 1 पर आते हैं आपका माहे, नंबर 2 पर आता है आपका अल्मोड़ा। माहे, माहे कहाँ पर है? ये पुडुचेरी में है माहे। और अल्मोड़ा आपका कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा है। माहे का लिंगानुपात कितना है? 1176 है, ठीक है। और अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है? 1139 है। ये तो जिले की बात हो गई। अगर पूछता है कि शीर्ष जो है भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो कौन सा है? माही जिला है, जिसका लिंगानुपात कितना है? 1176 है। अब न्यूनतम में कौन सा जिला है? न्यूनतम में जिला कौन सा देखते हैं। न्यूनतम में जिला है आपका दमन। और दूसरे नंबर पे आता है लेह, जो कि लद्दाख में है। दमन दीव में है। तो दमन का लिंगानुपात कितना है? 533 है, ठीक है। याद रखने के लिए इसमें 50 जोड़ देंगे तो 583 लिंगानुपात आ जाता है किसका? लेह का। और दमन का लिंगानुपात आ जाता है 533, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि न्यूनतम ऐसा भारत का ऐसा कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है, तो दमन करेंगे। और सबसे ज्यादा अधिक कौन सा है, तो माहे लगाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब आते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के लिए। 0 से 6 आयु वर्ग के लिए आयु वर्ग का लिंगानुपात, ठीक है। तो 0 से भारत में जो है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 919 है, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2001 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात था? 927। अगर पूछेगा कि 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में कितने की कमी हुई है, तो कितने की कमी हुई है? 8 की कमी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात वाले शीर्ष जो है राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। शीर्ष राज्य, तो शीर्ष राज्य की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, अरु मी मेच, ठीक है। अरु मी मेच। अरु से तुम्हारा कौन सा आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। मी से मिजोरम और मेघालय, ये दोनों साथ साथ रहेंगे, भी बताएंगे कैसे। और ये आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? 972। और मिजोरम और मेघालय जो है ये संयुक्त रूप में इनका लिंगानुपात 970 है। और छत्तीसगढ़ का कितना है? 969। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 72, 70, 70, 69। अरु मी मेच। अरु से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, मे से मेघालय और छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, ठीक है। जो है वो न्यूनतम वाला जो है राज्य देखते हैं। न्यूनतम राज्य देखते हैं किसमें? 0 से 6 आयु वर्ग के। अरुमी मेच याद रहेगा कि शीर्ष वाले राज्य की ट्रिक कौन सी है? अरुमी मेच। न्यूनतम वाले राज्य की 0 से 6 आयु वर्ग में कौन सी ट्रिक है? हरि पंजाब। हरि से हरियाणा, ठीक है। पन मतलब कि पंजाब। और जा से जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 834। पंजाब का 846। जम्मू कश्मीर का 862।
यानी कि 34, 46, 62, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और कम चूंकि बोला तो ज्यादातर जो है 8 ही रहता है कम वाले में, और ज्यादा वाले में, शीर्ष वाले में आगे जो है 9 रहता है। 72, 70, 70, 69 तो आगे 9, 34, 46, 62 यानी कि आगे 8 न्यूनतम की जब बात हो रही है। ठीक है, तो न्यूनतम राज्य का अगर पूछेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग का जो है ऐसा कौन सा राज्य है जहां लिंगानुपात सबसे कम है, तो हरियाणा में है। और अगर 0 से 6 आयु वर्ग नहीं भी पूछता, अगर पूरा होल में पूछता है कि पूरे में कितना, तब भी हरियाणा आएगा। लेकिन तब हरियाणा का लिंगानुपात कितना हो जाता था, 8, 7, 9। अगर पूरे में अगर पूछेगा तो 8, 7, 9। लेकिन जब बच्चों की बात है, 0 से 6 आयु वर्ग की बात होगी तो 834। ठीक है, अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, कि केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कौन से जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिनका जो है लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। तो केंद्र शासित प्रदेश, शीर्ष राज्य। ठीक है, तो शीर्ष राज्य देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शीर्ष राज्य हो जाएगा इसमें अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार और पुडुचेरी हो जाएगा। तो इसका अंडमान निकोबार का यहाँ पर कितना लिंगानुपात हो जाएगा, 968, और पुडुचेरी का कितना हो जाएगा, 967। अभी जब पिछली बार, अभी थोड़ी देर जो पहले जो पढ़ाया था कि केंद्र शासित प्रदेश, ये 0 से 6 आयु वर्ग की बात हो रही है। अगर वैसे ही पूछेगा कि पूरे का, अगर पूछेगा कि पूरे में लिंगानुपात जो है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा किसका है, तो उसकी ट्रिक क्या थी, जो भी थोड़ी देर पहले बताई थी, पुडुल अंदिज। उसमें पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़ थे। लेकिन जब 0 से 6 आयु वर्ग पूछेगा तो यहाँ पे अंडमान आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर पूरे में पूछेगा तो वहां पे पुडुचेरी आगे निकलेगा। ये थोड़ा ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, अब न्यूनतम राज्य कि न्यूनतम में किसका है स्थान है, न्यूनतम केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम केंद्र शासित राज्य में नंबर 1 पे कौन सा है तुम्हारा, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। तो दिल्ली का लिंगानुपात न्यूनतम वाले में 0 से 6 आयु वर्ग वाले में कितना होगा, 871, और चंडीगढ़ का कितना होगा, 880। ठीक है, अगर लिंगानुपात नहीं भी याद रखते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, खाली दिल्ली याद रखें। कि पूछेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग में ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जो है 0 लिंगानुपात सबसे कम है, तो दिल्ली का है। दूसरे नंबर पे कौन है, चंडीगढ़। शीर्ष राज्य कौन है 0 से 6 आयु वर्ग में केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। अगर पूरे में अगर पूछता है कि न्यूनतम राज्य कौन सा है लिंगानुपात की दृष्टि से, तो उसका हमने क्या ट्रिक बताया था, दमन, दादर, चंडीगढ़ बताया था ना, कि दमन, दादर, चंडीगढ़। ये दमन, दादर, चंडीगढ़ कब केस में है, जब पूरे में पूछेगा कि पूरे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें जो है सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो दमन का है, और दादरा नगर हवेली का दूसरे नंबर पर है, चंडीगढ़ का तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं कि आजादी के बाद जो जनगणनाएं हुई हैं उसमें 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, मिलान करने के लिए दे देता है। जितना लिंगानुपात पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद में जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, अगर उसमें जो भी लिंगानुपात के क्वेश्चन आप लगा के देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो से पूरे के पूरे फंस जाएंगे। ठीक है, तो 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, 919 है। ठीक है, और 2001 में लिंगानुपात कितना है, 927 है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 2011 में जो है लिंगानुपात में कितने की कमी हुई है, तो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 8 की कमी हुई है। ठीक है,
अब 1961 में कितना लिंगानुपात है? 1991 में 945, 1981 में 962 और 1971 में 964 और 1961 में 976। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 76, 64, 62, 76, 64, 62 और 919 तो पता ही है और 927 भी पता है, खाली 1991 वाला जो है 45 याद रखना। 91 मतलब कि 90 और 90 का आधा मतलब कि 45। थोड़ा मैथ भी लगा लें इसमें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं कि 1961 में 976, 71 में 64, ऐसे याद कर लो सीधे। 76, 64, 62 और 45 और 919 2011 में था, 2001 में 927 है। कितने की कमी? 8 की कमी। कभी कभी पूछ देगा मिलान करने के लिए, ये इसमें से कोई 2-4 सन उठा के दे देगा, उसके बाद में ये लिंगानुपात रख देगा, पूछेगा कौन सा सुमेलित नहीं है तो उसमें लगाना रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा अब खाली 2 चीजें बाकी रह गई हैं। ठीक है, एक पूछेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक कमी वाला राज्य, कि 0 से 6 आयु वर्ग में के लिंगानुपात में सबसे सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वो आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में कितना है लिंगानुपात? 862 है और इसमें कमी कितने की आई है? 79 की कमी आई है, यानी कि 9 2 11, 8 6 14, 7 6 13 और 1 14, यानी कि 941, यानी कि 941 ये जो है 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर पूछेगा कि 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कमी आई। कैसे कमी आई? क्योंकि 2001 की जनगणना में इसका लिंगानुपात कितना था? 941 था। अब 2011 की जब जनगणना हुई है तो जम्मू कश्मीर का लिंगानुपात है 862, यानी कितने की कमी आई है? 79 की कमी आई है। ऐसे ही जो है सब सर्वाधिक जो है वृद्धि वाला भी राज्य है। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तुम्हारा? पंजाब है। पंजाब में 2011 की जब जनगणना हुई थी तो इसका अनुपात था 0 से 6 आयु वर्ग में 846 और इसमें कितने की जो है वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है प्लस 48 की वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें से 48 घटा देंगे यानी कि कितना होगा? 798, यानी कि 798 लिंगानुपात हो गया 2001 का। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। उसमें कितने की वृद्धि हुई? ये कभी कभी वृद्धि भी पूछ लेता है कितनी हुई है। 48 की वृद्धि पंजाब वाले में हुई है और जम्मू कश्मीर वाले में कितने की कमी हुई है? 79 की कमी, 79 की जो है कमी हुई है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितना भी लिंगानुपात भारत से जो संबंधित था, वो सारा का सारा लिंगानुपात हमने पढ़ा दिया है। इससे क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के बाद कृपया आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट जैसे ही आप लोग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिंगानुपात का जो आप कर नहीं पाएंगे। अगर जो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहा उसको आप कमेंट जो है सेक्शन में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।